अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद एक बड़े सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी एडवोकेट। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, बड़े अरसे बाद आए हैं। और मैं बताता चलूँ, हमारी वैसे बहुत नोक झोंक रही है माजी में भी, और इमरान खान की गवर्नमेंट में भी बहुत कुछ हुआ, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा और सोशल मीडिया पे भी रहती है। मगर आजकल जो मामलात और हालात हैं वो दो अफराद की नोक झोंक या उनके इख्तलाफात या इत्तफाक के हवाले से अब उनका कोई मतलब रेलेवेंस नहीं रहा। फवाद चौधरी साहब, सबसे गल वध गई है, मामलात जो हैं वो बहुत आगे की तरफ चले गए हैं। और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और चीफ जस्टिस ने जिस तरह ये ऐलान किया है कि इमरान खान के ख़त को जो है टेकअप किया जाएगा और जजेस कमेटी को भेज दिया गया है, आपको क्या लगता है बतौर सियासतदान, क्योंकि आप हुकूमत में भी रहे हैं, तो क्या IMF का जजेस से मिलना ये कोई अनहोनी बात थी, गैर मामूली बात थी, और फिर अचानक चीफ जस्टिस का ऐलान करना कि इमरान खान के ख़त का भी नोटिस ले लिया गया है और जजेस कमेटी को भेज दिया गया, ये भी कोई अनहोनी बात थी? देखिए, अगर तो आप एक खुद मुख्तार मुल्क हों तो फिर तो अनहोनी बात है ना कि जुडिशरी के साथ इंटरफेयर करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आपने 7 बिलियन का लोन लिया था IMF का, तो उस एग्रीमेंट में आप लिख के आए हैं कि IMF जो है वो ये हमारे रिव्यूज़ करेगा। तो आज का जो रिव्यू है वो ख़ुद पाकिस्तान की हुकूमत, जिसके नीचे औरंगज़ेब साहब ने दस्तखत किए हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके तहत हुआ है। और अब हुआ क्या है, देखिए 43 जजेस लगाए हैं अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जब से आए हैं 3 महीने में। और आपको मतलब आपसे ज़्यादा कौन जानता है कि हमारे यहाँ जो जजेस और जो उनका स्टाफ है उसकी जो पे स्केल्स हैं वो इस रीजन में सबसे ज़्यादा है। हिंदुस्तान का जज जो है वो 1/3 लेता है पाकिस्तान के जजों के, और उनका स्टाफ जो है वो भी उसका ये हिसाब किताब है। सो पाकिस्तान की जुडिशरी इस रीजन की सबसे महंगी जुडिशरी। अब जब आपने 43 जज लगाए हैं, इट विल कॉस्ट बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपके ख़जाने पे, और IMF आपको पैसे दे रहा है। अब वो कहते हैं कि जी हमने देखना तो है ना कि हम पैसे देंगे तो रिकवर भी तो करने हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो वो भी यही करती? अगर उनसे इतने पैसे लिए होते तो वो भी करते। लिए इमरान खान के दौर में नहीं, लेकिन उस दौर में चले, हालांकि डिले किया आप लोगों ने, लेकिन आज आप वेलकम कर रहे हैं ना। उस दौर में ये कंडीशन नहीं थी ना, अब ये कंडीशन डाली गई है। अब तो बहुत ज़्यादा, अभी तो उन्होंने पेंशन्स पे चले गए हैं, और फिर हमारे आपको पता ही है पेंशन सबसे ज़्यादा। तो ये जो इमरान खान साहब के ख़त के ऊपर नोटिस लिया है और चीफ जस्टिस ने ये कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उन्हें कि हमने ये जजेस कमेटी को भेज दिया, तो आपके ख्याल में ये रेफर किया गया है केस, तो ये IMF के दबाव के तहत किया गया है? IMF का तो भी दबाव होगा, लेकिन हमारे अपना जो मीडिया है और जो सोशल मीडिया है और आप जैसे जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं उनका भी दबाव तो बढ़ रहा है ना, और है। और एक मुस्तकिल पाकिस्तान के अंदर जो तासुर बन रहा है। देखिए, जुडिशरी के अंदर इंटरफेरेंस पाकिस्तान में 70 सालों में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो लेवल ऑफ इंटरफेरेंस अब आ गया है ना, ये कभी नहीं रहा। अब तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, IMF की या एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, है हमारी एस्टैब्लिशमेंट का जो इंटरफेरेंस है। देखिए ना, 70 सालों से रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुनीर साहब से लेके अब तक, क्योंकि सिस्टम एक ऐसा चल रहा था ना। लेकिन अब तो देखिए, जो हाई कोर्ट के जजेस का ये हाल है, आप लाहौर हाई कोर्ट में चेक करें, आप इस्लामाबाद में चेक करें, सवाल नहीं पैदा होता था कभी कि चीफ जस्टिस से नीचे जज को कोई डायरेक्ट कांटेक्ट करे। अब तो सेशन जजेस को जो है चिट जाती है कि ये करना है, ये नहीं करना। मैं जब अपना था मुलजम था, मेरे रिमांड में ASI तय करता था कि अपना कितना रिमांड होना है और कितना किसने जाना है। अनबिलीवेबल, आई कुड नेवर इमेजिन सेशन जज ASI से पूछ रहा होगा कि जनाब दसो की करना है। बहरहाल हम इतनी डिटेल में नहीं जाते, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं उसमें तो ये लगता है कि अब शहबाज शरीफ साहब ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस को, और उस ख़त का जवाब तो नहीं दिया चीफ जस्टिस ने। कहा, उन्होंने दावत दे दी है वज़ीर आज़म को भी और उमर अयूब साहब को भी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे,
तो आपके ख्याल में ये जो दावत है ये सिर्फ अदालती इस्लाहात की तजावीज़ के लिए है या मामलात कुछ इससे आगे के भी हो सकते हैं? ये तो अच्छी बात है। पहली आई थिंक अगर जस्टिस याहिया साहब का कोई अच्छा इकदाम है तो ये उसमें मैं समझता हूँ ये एक अच्छा स्टेप है। इसको उन्हें चाहिए कि मज़ीद इसको जो है वो इंक्लूसिव बनाए और इसमें एक कोशिश, आपको याद है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी सजेस्ट किया था एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग सजेस्ट किया था, उसके बाद बंदयाल साहब ने भी कोशिश, लेकिन ये जो जस्टिस याहिया साहब की पोजीशन है वो इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इनको आपस में मिला देते हैं, बैठ जाते हैं, तो ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी हुकूमत में, क्योंकि नॉर्मल करना पाकिस्तान को बड़ा ज़रूरी है। इस वक्त टेम्परेचर्स बड़े ज़्यादा है और जैसे उन्होंने आप खुद माना कि इमरान खान साहब का जो ख़त है उसके साथ जो एविडेंस लगाई गई है वो बड़ी सब्सटेंशियल है। तो आई थिंक चीफ जस्टिस साहब अगर इस पर थोड़ा सा अपने ऑफिस को जो है वो यूज़ करें तो ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा अगर प्राइम मिनिस्टर और ये बैठ के कुछ ना कुछ आगे चलें। तो जो रोल पहले इस्टेब्लिशमेंट अदा कर रही थी और जिस पे आप जैसे सियासतदानों को भी और अब इमरान खान को भी एतराज़ है, अब वही किरदार जो है अदलिया को अगर सौंप दिया गया है तो आपको कोई एतराज़ नहीं? एतराज़ मुझे तो है एतराज़ ही नहीं है ना। देखिए, आप एक पॉलिटिक्स करनी होती है गिवन सर्कमस्टांसेस में। आप मरीख पे तो नहीं सियासत कर रहे ना आप, और एंड पॉलिटिक्स इज आर्ट ऑफ पॉसिबल। अब 51 ऑनवर्ड पाकिस्तान में एक मॉडल चल रहा है और वो मॉडल ये चल रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान में एक कलीदी किरदार अदा करती है। और क्यों करती है? इसलिए कि हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल था वो ये था कि हम वेस्टर्न ब्लॉक की जंगें लड़ रहे थे, फ़ौज जो है उनकी अलाय थी, वो हमें पैसे दे रहे थे, हमारा मुल्क चल रहा था। और अगर आप देखें 1990 तक देखें और उसके बाद फिर ये जो 2000 में मुशर्रफ साहब का देखें, हर हमारा इकनॉमिक इशारिया इंडिया से आगे था क्योंकि हमें पैसे मिल रहे थे। अब अलमिया ये हुआ है कि USSR ख़त्म हो गया और यहाँ जंगें ख़त्म हो गई हैं। सो अब हमें समझ नहीं आ रही हमने करना क्या। तो फिर 9 मई को भी आपको शायद समझ नहीं आई और ये जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए आप लोगों की तरफ से, तो आपने तो उसकी भी मजम्मत की बहरहाल। तो आपके ख्याल में अब इमरान खान को भी ये बातें समझ लेनी चाहिए जो आप कह रहे हैं और इमरान खान अभी तक नहीं समझ पा रहे? क्योंकि जो ट्वीट है आपके सामने ही है, इसमें तो बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात दोबारा इस्टेब्लिशमेंट पे लगाए गए। उन्होंने तो जो बातें की हैं, उन्होंने पीका के ऊपर बात की है, उन्होंने जुडिशरी के ऊपर बात की है, उन्होंने मजीद बातें की। देखिए, ये तो इश्यूज़ है ना पाकिस्तान के। देखिए, इमरान खान ने 9 मई की मजम्मत तो आपको याद होगा जब बंदयाल साहब की कोर्ट में अगले दिन पेश हुए थे उसी दिन कर दी थी। सो वो तो उसका इशू नहीं है। इशू ये है कि माफ़ी भी मांगनी जो पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी की भी तो कोई माफ़ी मांगेगा ना, फिर तो माफ़ियाँ तो नहीं होती, बस ऐसे चलना ही होता है और क्या है। अब इसमें यह है कि इशू सिर्फ यह है कि अगर पाकिस्तान को, देखिए सीधी बात है, 3 साल हो गए एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट मिलके इमरान खान के सियासत का कोई जवाब ढूंढ लेते हैं और वो इरेलीवेंट हो जाते हैं तो आप चला लेते हैं मुल्क। अब वो इरेलीवेंट भी नहीं हो रहे, आपसे जो है वो सियासत भी नहीं संभल रही, मुल्क को भी तो चलाना है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो एक स्टेप पीछे लेने में कोई हर्ज नहीं है। पीछे लेने से मुराद की फौज के साथ डील कर लेनी चाहिए इमरान खान। देखिए, फौज के साथ डील का क्या मतलब है? मतलब अगर एक ही डील है जो होनी है और वो डील ये है कि नए इलेक्शन होने हैं, नए इलेक्शन के लिए टाइम कितना चाहिए, ये इमरान खान से एंगेजमेंट होगी। अब आप इसको डील कह लें, एंगेजमेंट कह लें, मेरे ख्याल में ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो इट्स नॉट अ डील रियली, इट्स व्हाट एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। तो ये जो अभी मुज़ाकरात नाकाम हुए उस तासुर तो ये है कि शायद फ़ौज ने इनकार किया है कि कोई हम डील नहीं करते। तो आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात जो शुरू हुए और फिर ख़त्म भी हो गए, ये क्या थे? इनके पीछे कौन था और किसने इन्हें नाकाम बनाया? देखिए, जो मुज़ाकरात की नाकामी हुई है ये एक्चुअली अभी मैं ये नहीं कह सकता कि नाकाम हो जाएंगे और या कहीं और हो रहे हैं बैकडोर, थोड़े बहुत हो भी रहे होंगे, चीज़ें हो भी रही होंगी। आपको इसका इल्म नहीं है इतना? इसका मुझे नहीं इल्म कि अब क्या हो रहे हैं या कैसे आगे जाएगी। आपको रब्ता नहीं किया किसी ने कि आप भी कोई अपना किरदार अदा करें इस हवाले से? नहीं, मेरा सच्ची बात है कि इस टीम में कोई वाकिफ़ ही नहीं है। पिछले लोग तो हमेशा वाकिफ़ रहे हैं लेकिन ये वाकिफ़ नहीं। किस में? एस्टैब्लिशमेंट में भी। अच्छा। और इधर भी। अच्छा। आप तो हमारे वाकिफ़ ही नहीं है लोग। तो अब ये है कि ये जो भी कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर ऑब्वियसली फोकल पर्सन है, उन्होंने जो किया है, लेकिन अभी देखिए जो बातें उन्होंने की हैं अपने इंटरव्यू में, मेरी खान साहब से भी बल्कि बात हो रही थी इस दिनों,
अली अमीन ने जो बात की है उसका इमरान खान को तो कोई पार नहीं है, या बस इमरान खान को उसका क्या फ़ायदा है कि वो बनी गाला चले जाएं या नथिया गली चाहिए, वो क्यों चले जाएं? द प्रॉब्लम इज़ कि आपके इस्टेब्लिशमेंट से एक ही नुक्ते पे बातचीत हो सकती है और वो नए इलेक्शन है, क्योंकि आपका जो इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को वो इतना ज़्यादा रिग्ड था कि उसके बाद मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत ही नहीं रह गई। सो आपने इलेक्शन जो बुनियाद आइन किस बुनियाद के ऊपर खड़ा है? आइन इस बुनियाद के ऊपर खड़ा है कि सॉवरेनिटी इन पाकिस्तान बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और जो इख्तियारात हैं वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे। जब ये बुनियाद ही निकल गई है तो फिर आइन तो है ही नहीं। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हुआ और आप खुद कहते हैं 76 साल से एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है, तो अब की बार आपको क्यों इतना अफसोस हो रहा है कि धांधली होगी? 2018 में भी इसी तरह हुआ, इल्जामात लगे, आपने पार्लिमानी कमेटी बना दी, अब आप कह रहे हैं कमीशन बना दिया जाए। देखिए आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है। 2024 से पहले किसी भी इलेक्शन में मासवाए 1949 में, 1949 में और 51 का इलेक्शन थे दो, जिसमें इस स्केल पे धांधली हुई है जो इस बार हुई है। 51 में जगतो फ्रंट जीत सारे के सारे उन्होंने जगतो फ्रंट को ही बैन कर दिया और सारी। अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, इलेक्शन रिगिंग उस वक्त भी नहीं हुई थी। हमेशा मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट ये होती है कि जी मैं फलाने हल्के से जीत रहा हूँ तो मुझे फ़ोन कर दिया कि यार आप फलाने की टिकट ले लें, या जनूबी पंजाब महाज आपको याद होगा, उनको कह दिया जी आप उधर चल जाएं। इस बार जो हुआ है कि आपने जो है जो फॉर्म 45 ही तब्दील करी है, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। 18 सीटों के साथ जो शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, 27 सीटों के साथ जरदारी को सदर बना दिया। लेकिन आप जिन इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं, हमने तो ये सुना है कि जो 46 में इलेक्शन हुए थे उसके बाद से तो 51 में कौन से इलेक्शन हुए थे? ये जो हुए थे ना मगरबी पाकिस्तान। अच्छा, मगरबी पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान। चले उसकी बात आप कर रहे हैं। पंजाब में हुए, 49 में पंजाब में हुए, फिर 51 में मगरबी। मुझे लास्ट टाइम जो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, ये सारे मशवरे आपने इमरान खान साहब को दिए कि एस्टैब्लिशमेंट से बना के रखे, तो खान साहब ने क्या कहा? नहीं, मैंने मशवरा ये नहीं दिया। मैंने मशवरा ये दिया था सर कि देखें, हम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है, हुकूमती जमातों से लड़ाई है। हमने फैसला किया कि ये काफ़ी नहीं है, जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे भी हमने सबसे लड़ना है। उस वक्त जब मैं मिला था तो ये नईमुर रहमान साहब के ऊपर पीटीआई जो है वो तनकीद कर रही थी, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर तनकीद कर रही थी। अभी क्या हुआ इस लास्ट मीटिंग में? अब तो फिर वो खान साहब ने कह दिया कि नहीं आप अलायंस करें और वो बनाए। फिर अब वो तो आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट के रोल के हवाले से क्या बात हुई? आपको क्या लगता है खान साहब की क्या अंडरस्टैंडिंग है? एस्टैब्लिशमेंट के साथ रोल में सच्ची बात यह है कि मैंने खान साहब को ये ज़रूर कहा कि ये हुकूमत सिर्फ इसलिए हुकूमत में शहबाज शरीफ इसलिए वज़ीर आज़म है, जरदारी सदर हैं और मरीम नवाज़ इसलिए वज़ीर आला हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और हम लड़ रहे हैं, और तो इनकी रहने का ना कोई जवाज़ है, ना कोई कारकर्दगी है, ना कुछ है, तो हम पॉलिटिशियन हैं। तो खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा कि मैं तो नहीं लड़ना चाहता, ना ही हम जो है कोई लड़ाई चाहते हैं। हम तो चाहते हैं बातचीत आगे बढ़े और चीज़ें जो हैं वो बेहतर हों, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप इस वक्त किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो आप जितनी तजावीज़ दे रहे हैं? नहीं, अगर मैं पीटीआई में ना होता तो आप आज एक फेडरल मिनिस्टर से रहे होते, साबिक फेडरल मिनिस्टर के तौर पे, तो आगर में भी कर रहे होते लेकिन खान साहब की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से अभी तक जो बयानात आए हैं उसमें वाज़ेह तौर पे कहा है कि आपकी तरफ से, खान साहब आप उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते। खान साहब की तरफ से कोई नहीं है, बाकी ये तो बेचारे इनकी। अरे कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद आप और शेर अफजल मरवत जो हैं वो इस तरह के बयानात देते हैं जिससे पीटीआई में तकसीम का तासुर मिलता है। इसका जवाब मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद ले लेता हूँ आपसे, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हमारे मेहमान साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशर फवाद चौधरी। फवाद साहब, जो वक्फे से पहले बात हुई थी, शेर अफजल मरवत से भी यही गिला है, आपकी जो साबिक जमात या मौजूदा जमात जो भी है, और अभी आपसे भी यही गिला है कि आपके बयानात की वजह से पार्टी को नुकसान पहुँचता है। आपको बल्कि बयानात और तर्जुमानी करने से मना भी किया गया
और अब तो आपकी पार्टी की बुनियादी रुकनियत भी नहीं रही। नहीं रुकनियत क्या, यहाँ पार्टी इमरान खान है, पार्टी कौन सी है? तो उनके हुक्म के बगैर आपको कैसे निकाल नहीं, इमरान खान को पिछली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो गौहर साहब भी मौजूद थे, तो मैंने खान साहब को कहा सर कि ज़रा गौहर साहब से पूछे कि ये होते कौन है ये कहने वाले। तो गौहर साहब ने कहा मैंने तो किया ही नहीं, वो मुझे तो फलाने ने कह दिया था, फलाने ने कह दिया। तो खान साहब ने फिर उनको कहा कि आप ऐसी बातें ना करें, और मुझे भी खैर उन्होंने कहा कि आप ये ना किया करें। मैं नहीं कर रहा, पर्सनलाइज का इशू नहीं है, लेकिन पीटीआई में एक माहौल है। कई एक्टिविटीज में नजर नहीं आते ना पीटीआई की जितनी सरगर्मी है। 8 फरवरी कैसे वो तो खान साहब ने फैसला 8 फरवरी कैसे मनाया आपने? खान साहब ने फैसला किया हुआ है ना, उन्होंने कहा कि मैं जब बाहर आऊँगा तो फिर मैं जो है वो रोल डिटरमिन करूँगा। तो वो तो खान साहब ने उसमें जो है रखा हुआ है इंतजार में। गो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मौजूदा लीडरशिप के साथ तो 550 दिन खान साहब को अंदर हो गए हैं, और जो इनके हालात हैं पता नहीं आगे कैसे जो है ये चलेंगे। और उसकी एक तासुर ये है ना कि आपकी मशावरत से वो अंदर गए और अब इनकी मशावरत से वो बाहर नहीं आ पा रहे। हमारी मशावरत से तो बिल्कुल भी अंदर नहीं गए, हमारी बात मानते तो जैसे इस तरह ना जाते, वज़ीर आज़म होते 100%। नहीं तो क्या आपने आखिरी मशवरा कोई दिया था जब वो वज़ीर आज़म थे कि हम तो इलेक्शन तय हो गए थे, लेकिन ना आपको याद होगा, आपको याद होगा पार्लियामेंट हाउस में जब मुज़ाकरात होते, अली जफर थे, शाह महमूद कुरैशी थे, मैं था, तो हम तो इलेक्शन तय कर चुके थे। कौन सी तारीख के लिए? वो 30, उन्होंने कहा था बंदियाल साहब की रिटायरमेंट के 10 दिन बाद करा दें। अच्छा, जो नून लीग ने कहा था वो तो फिर जाहिर बात है आदम एतमाद होने नहीं दी गई, और ये उसके बाद की बात ये तय हो गया। तो फिर क्या मसला क्या हुआ था? समझ नहीं आई, सच्ची बात है, मेरी समझ नहीं आई। वो आपको भी समझ नहीं आई। चलिए अब ये बताएं कि 8 फरवरी को कैसे आपने मनाया और क्या आपने? 8 फरवरी को सवाबी का जलसा आप थे उस पे? नहीं, मैं नहीं था, बाकी मेरे फैमिली सारी थी। मैं टीवियों पे था एक्चुअली, टू बी फेयर विद। अच्छा, मैं चूंकि टीवी सारे लोग वहाँ पे थे। पीटीआई के वर्कर आपको तस्लीम नहीं करते? नहीं, सारे पीटीआई के वर्कर सारे के सारे हमारे साथ हैं। अभी भी जेल में छापे पड़े हैं, सारे हमारे वर्कर उठाए गए हैं, दूसरों को तो जानते कोई नहीं। अभी आपके खिलाफ जितने भी केसेस थे वो मामला हल हो गए हैं? नहीं, कहाँ हल हो गए, 48 केस हैं। कितने केस अपने जमानत पे आप? नहीं, अभी 13 केसेस हैं जिनमें जमानत चल रही है। अभी जमानत चल रही है, अभी कंफर्म नहीं हुई आपके कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि मुल्तान, फैसलाबाद और ये लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, तो ये मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की कोशिश ही नहीं की गई बज़ाहिर। तो आपके ख्याल में पंजाब की जो गवर्नमेंट है या ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक रुकावट थी? किसने रुकावट डाली? देखिए, मतलब अभी ना पॉलिटिक्स की स्पेस ही नहीं है पंजाब में। 1 लाख तो छापा पड़ा है, और उसकी वजह से पंजाब में ओवरऑल एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है। ये जो आप देख रहे हैं ना, पंजाब पहली बार पंजाब ने जो एक्सपीरियंस किया है, और जिसकी वजह से बड़े फासले पैदा हुए हैं हुकूमत के साथ, वो ये 1 लाख छापा है जिसने लोगों को हिला के रख दिया। अब लोग सेटल डाउन हो रहे हैं। आपके जेल में भी यही सूरत हाल है? यही सूरत हाल है, हमारा अपना घर तोड़ दिया। अब इशू ये है कि ये चीज़ सेटल डाउन होनी है। अब ये मेरी ख्वाहिश तो यही है कि ये तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट के काम है सारे। इस वक्त जो भी आप बात करते हैं ना, हुकूमत तो मानती नहीं है। आपने परसों वो डीएसपी की जिसने इसराइल आलमगीर में छापा मारा है, जहां आलिया हमजा गई थी, आपने उसकी टेप सुनी है। हुकूमत ने बड़ी चालाकी से हर चीज़, मैं 100% मुझे यकीन है कि मरियम नवाज इसमें पूरी तरह मुलव्वस है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट का कोई कसूर नहीं, लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट तो शामिल है ही है ना उसमें, शेवानी, लेकिन ये भी मुकम्मल शामिल है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि बड़ी चालाकी से अपनी भी सारी जिम्मेदारी उधर डाल दी है। अच्छा, ये फौज के तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी इमरान खान ने जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने कहा है कि फौज के इदारे की साख जो है वो मुतासर हो रही है, और सियासत में मुलव्वस होने की एक वाज़ेह ये एक इशारा है फौज की तरफ से। तो आपकी क्या राय है फौज के तर्जुमान की? मैंने पहले भी टीवी पे कहा है कि अल्फाजी जो है ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में बड़े इम्पोर्टेंस रखती है, और जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, स्पेशली जब मुज़ाकरात के बाद की थी, उसकी अल्फाजी बहुत नामुनासिब थे। आप नहीं कह सकते पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को कि ये दहशतगर्द है और फितना है और ये है और वो है। बिल्कुल आपको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अगर आपने ये हल्फ से रूगर्दानी, ये जो पीटीआई है ना, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, तीनों का मैं कह रहा हूँ, ये तीनों नेशनल एसेट है।
उसकी वजह क्या है? ये तीनों मिलिटेंट पार्टियां नहीं हैं, ये तीनों नेशनल पार्टियां हैं। एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है कि ये तीनों पार्टियां जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में जिंदा रहें। अगर आप एक से फारूक होते हैं दूसरे के खिलाफ, दूसरे के खिलाफ, आप कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट इंटरेस्टेड है या इंटरेस्ट है उनका कि इंटरेस्टेड नहीं है? अभी तक तो जाहिर है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स ही स्क्वीज कर दी है उन्होंने। देखिए ना, मुझे अगर मतलब आप बंदूक के जरिए अगर आप मुझे पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे, मेरे आपने पेपर रिजेक्ट करवा दिए, मेरे आपने जो है वो इलेक्शन नहीं हमें लड़ने दिया, जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस जेलों में डाल दिया, ट्वीट करवा दी आपसे, पार्टी छोड़ने वाली जबरदस्ती। मैंने नहीं की, ट्वीट भी नहीं की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो खुद ही कर दी थी। जी जी। अच्छा, इसीलिए तो मैंने डिलीट नहीं की। अच्छा, अब इशू ये है कि जब आप मुझे एलिमिनेट करेंगे, मैं तो नहीं लड़ सकता, मैं बंदूक लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकता, आप बंदूक लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकते ना, आप तो वैसे नॉर्दर्न एरिया की सैर करके आए थे ना। तो ऐसे ही अब इशू ये है कि आप जब मुझे हटा देंगे, आपको हटा देंगे, ये पीपल्स पार्टी नून के जो पॉलिटिशियंस हैं हटा देंगे, उनको कौन रिप्लेस करेगा? बलूचिस्तान में किसने रिप्लेस किया है? लेकिन इसको स्पेस तो आप लोगों ने दी ना, जब आपकी गवर्नमेंट थी और आप लोगों ने इनको सर पे बिठाया, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ ज्यादा हो गया है, तो थोड़ा सा वो भी आप कुछ बताए ना कि वो उस वक्त क्या होता था। मतलब नहीं, आपके दौर में भी तो बहुत कुछ, जितने हम जैसे साफी होते थे फारूक हुए, नौकरियों से भी फारूक हुए, उनके साथ अगवा भी हुए, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, लेकिन और बहुत कुछ भी हुआ आपके दौर में तो खैर जितना तो आपकी गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं था और सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी। पहली बात तो यह है कि मैं जिस तरह आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये 76 साल का एक मॉडल है, ये कोई एक गवर्नमेंट के आने से दूसरी से चेंज नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर इन 76 सालों में सहाफत को आज़ादी मिली है तो मुशर्रफ साहब हिस्से में मिली है, और फिर दूसरा पीटीआई के दौर में मिली माशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि आप उठा के देखें तमाम वो मीडिया ग्रुप्स, चाहे वो डॉन है, चाहे वो हम न्यूज़ है, चाहे वो बिजनेस रिकॉर्डर है, सब ने 45% प्रॉफिट जो है वो प्रोड्यूस किए और हलाल। चलो ठीक। वैसे आपकी ये जो ऑब्सेशन है ना जनरल मुशर्रफ साहब से, ये मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, इसकी वजह ये नहीं है कि आपको जो सियासी गुट्टी दी गई है वो जनरल मुशर्रफ साहब ने दी मैं थी? तो पहले बीबी के साथ था शुरू तो हमने और इतनी सियासी जमातों से होने के बावजूद भी जनरल मुशर्रफ साहब को आप नहीं भूलते। लेकिन क्या एक सियासतदान को इस तरीके से एक कन्विक्टेड, एक सजा याफ्ता डिक्टेटर के हवाले से, चौधरी की किसी बनाए हुए जज से कन्विक्शन की क्या हैसियत है? अच्छा, कोई हैसियत नहीं है। परवेज मुशर्रफ बड़े आदमी थे, और देखिए नवाज शरीफ और ये जो आसिफ जरदारी हैं, जो ये सियासतदान हैं, परवेज मुशर्रफ बड़े आदमी थे, और ये लोग जो हैं, फिर आप कहते हैं एक मॉडल है, ये मॉडल आप भी तो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना, ये हाइब्रिड मॉडल, नौजवान नस्ल जो है ना उससे मिसलीड तो होती है। नहीं, अब हिस्ट्री का नाम पता हो तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अदालत ने सजा दी है, आप वकील हैं, और आप कहते हैं इमरान खान को रोज अदालतें सजा दे रही है। जनरल मुशर्रफ को बचाने के लिए एक प्रोसिक्यूशन टीम आप लोगों ने बनाई, फरोग नसीम और जो कैप्टन मंसूर थे, बड़ा अच्छा किया। उसकी वजह यह कि परवेज मुशर्रफ के बड़े पाकिस्तान के लिए खिदमात है और उनको उसमें करना चाहिए था। इमरान खान, लेकिन मैं सिर्फ आपके इन ख्यालात से मुझे जरा एक बात करने देंगे। बात यह है कि अदालतों की हैसियत होती है, मॉरल अथॉरिटी होती है। अभी आज अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान को सजा हुई है, क्या कोई पाकिस्तान में कोई एक शख्स भी उस अदालत के फैसले को मानता है? ये जो जनरल मुशर्रफ और इमरान खान के साथ अदालतों ने एक साथ सलूक किया 100%, और जनरल मुशर्रफ और इमरान खान का केस और वो जो पिशावर वाले एक जैसा केस है, बिल्कुल गलत केस था मुशर्रफ साहब के ऊपर, गलत केस था। आप ये अच्छा, इमरान खान और जनरल मुशर्रफ में कोई फर्क? जजों ने नहीं, बहुत फर्क है। इमरान खान मुशर्रफ में तो बहुत फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब तो एक मिलिट्री लीडर थे, इमरान खान एक डेमोक्रेटिक लीडर है। मतलब परवेज मुशर्रफ साहब डिक्टेटर नहीं थे? नहीं, डिक्टेटर कहना उनको तौहीन है डिक्टेटरशिप। आप लोगों को तो चाहिए कि रोज सुबह उठ के पहले 2 नफल मुशर्रफ साहब के लिए पढ़ा करें, जिनकी वजह से ये सारी रौनक लगाई है। वरना मीडिया नहीं होना था, हम उनके तर्जुमान नहीं रहे। आप लोगों ने तो पाकिस्तान में मीडिया की, अनफॉर्चुनेटली मीडिया वालों तो जद्दोजहद ही नहीं की। वो तो वैसे मुशर्रफ साहब देंगे। आपके ख्याल में जनरल मुशर्रफ अच्छे लीडर थे? मुझे अच्छा, जनरल मुशर्रफ अच्छे लीडर थे या इमरान खान? देखिए, हर बंदे में दोनों में कैसे कंपैरिजन, अपनी पॉजिटिव और चीजें होती है, लेकिन इमरान खान का तो एडवांटेज ये है ना कि वो करोड़ों इस तरह का कंसेंसस जो इमरान खान पे आज है, वो तो शायद कायद आज़म के बाद किसी पे हुआ ही नहीं ना। पाकिस्तान कंसेंसस तो नहीं था ना, मैंने कहा वो मिलिट्री लीडर थे। अच्छा, वो डेमोक्रेटिक लीडर तो नहीं थे। और दूसरी बात मती ये देखें, मुशर्रफ साहब की डेथ हो गई है, वो मुझे कुछ नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन ये नहीं हो सकता मुशर्रफ साहब की डेथ हो गई है, खान साहब अभी हयात हैं, मतलब जब आप उनके साथ हों तो तारीफों में कहें कि 10 बार भी हम जो है, नहीं तो आप उनके साथ थे ना।
हुकूमत में तो नहीं रहा कभी उनके साथ, उनकी तर्जमानी तो आप करते रहे। बाद मुस्लिम लीग आपके भी आप वो हुकूमत के बाद चले जो भी है, बहरहाल जो भी है। अब मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे फाद साहब, और कुछ और आम चीज़ें भी हैं जो आपसे डिस्कस करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने जो ट्वीट की उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फायज़ ईसा ने जो है इस्टेब्लिशमेंट के इयानतकार का रोल अदा किया। ये दुरुस्त है ये बात? देखिए ना, ये तो ऐसे ही दुरुस्त है जितना कि रोज़ सूरज निकलता है और रात गुरूब हो जाता है। काजी फायज़ ईसा साहब ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, मैं बल्कि आपको ये बात बताऊं, खैर ये बात बाद में मैंने डिटेल अपनी किताब में भी इसमें लिखा है कि एक साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि ये केस जो है ना, ये आप ऐसे ही ज़िद कर रहे हैं पीटीआई की, ये इंतखाबी निशान भी नहीं होना इनके पास, और आप फिक्र ना करें, ये जब चीफ इलेक्शन, ये जो फायज़ ईसा साहब हैं वो सिर्फ अभी उनकी गारंटी चाहिए, और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस वक्त अनाउंस करेंगे जब उनकी गारंटी आ जाएगी कि वो फैसला बरकरार रखेंगे। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया है खान साहब ने कि रिप्रेशन और ये जो जबर है और फस्तायत है इस वक्त मुल्क में, इसका राज है, ये जबर और फस्तायत के अलावा उन्होंने कहा कि ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं ये तमाम मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। उन्होंने खान साहब का ये जो बयान है, आप इससे उन्होंने कहा है कि जी जो ये आप कह रहे हैं ना कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं है, अमूमी तासुर जो है वो इसके बरखिलाफ है, और वो ये है तासुर। असल में जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अलमिया जो हो गया है एस्टैब्लिशमेंट का, वो ये है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी जिन दो को वो लेके आए हैं इन इलेक्शंस में, वो बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट का बोझ उठाने के काबिल ही नहीं है, बल्कि वो उल्टा लाशें हैं। और आप अपने कंधे पेश कर रहे हैं उन्हें। हम कंधे इसलिए हमें पेश करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने पाँव पे खड़े हैं, और हम जो इस वक्त, अगर जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया, इस वक्त अगर अवाम की, वो तो इमरान खान और पीटीआई के साथ। तो ये आर्मी चीफ को जो खतूत लिखे जा रहे हैं, उन खतूत में इमरान खान ने जो बातें की हैं, आप उनसे 100% मुत्तफिक? बिल्कुल, उन्होंने उसमें सही चीज़ें जो हैं वो पॉइंट आउट की हैं। और देखें उनको क्यों लिखे जा रहे हैं, सवाल तो ये है ना, असूलन तो अगर थोड़ा बहुत भी मुल्क में कोई हो तो ये तो लिखने तो चाहिए ना, प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को लिखने चाहिए। लेकिन क्यों? जब इमरान खान कह रहे थे कि जी हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो आप जैसे दोस्त जो हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि देखिए जी आप बैठ नहीं रहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठे तो आपने देखा कि उन बेचारों की ये हैसियत भी नहीं थी, और उस कमेटी में कौन शामिल था? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर नेशनल असेंबली। एस्टैब्लिशमेंट की क्या हैसियत है? राना सनाउल्लाह। एस्टैब्लिशमेंट की क्या है? मेरा पॉइंट सही, मैं समझ गया। राना सनाउल्लाह वो सारे मिल के मीटिंग अरेंज नहीं करा सके पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से। एस्टैब्लिशमेंट की ये हैसियत है, ठीक है ना? तो जो पावर, डिफेक्टो पावर जहां पे लाए करती है, फिर उन्हीं को ही कहना है ना कि आप क्या कर रहे हैं। और अगर उनके कहने से इमरान खान बाहर आते हैं तो फिर उनसे डील भी करनी पड़ेगी। उनके कहने से बाहर नहीं आते, ना इमरान खान ने पीछे हटना है, ना डील करनी है। मैंने आपको जैसे अर्ज किया, एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर बातचीत होनी है, और वो इलेक्शन तो है। अब इलेक्शन आपके ख्याल में डील है? नहीं, देखें इलेक्शन तो डील है, क्योंकि अब जारी बात है बाहर भी तो आना ना, इलेक्शन इमरान खान ने लड़ना भी है, या आप माइनस इमरान खान, मैं आपसे वैसे सवाल पूछना, माइनस से इमरान खान की, मैं आपसे सवाल पूछना फार्मूले के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे देखिए ना, जो बंदा भी ये बात करेगा इसका मतलब है उसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की एबीसी। ये शाह महमूद कुरैशी से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी इस हवाले से? आप तो कह भी चुके हैं, तस्लीम भी कर चुके हैं कि ये हम गए थे शाह महमूद कुरैशी के पास, और इमरान खान, माइनस इमरान खान के हवाले से। मुझे दिखाएं कहाँ? ये शाहजेब, ये अपना जो शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में आपने ये बोला अभी चंद महीने पहले, मुझे दिखाएं। और उसके अंदर आपने कहा मुलाकात हुई थी शाह महमूद कुरैशी से। क्लिप चलाएं, मेरा क्लिप भी आपको चला देंगे, तो देख लिया आपने। यानी आप गलत बात कर रहे थे। अच्छा, क्या आपने कहा मुलाकात हुई? मुलाकात में फार्मूला क्या दिया जा रहा था? सही बात। अब जो मुलाकातें हो रही है उनमें क्या फार्मूला दिया जा रहा है? नहीं, अभी आप पहले आप समझे जरा बात, आप जरा मेरी बात। ये आप इमरान खान से जो मिले हैं इसमें भी कोई फार्मूला दिया है? अभी जो 5 दिन समझे बात क्या हो रही है। पहली बात यह है कि जो भी आदमी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत भी समझता है ना, उसकी वो ये सवाल ही नहीं करेगा कि माइनस इमरान खान के लिए आप गए थे, क्योंकि पीटीआई तो है ही नहीं।
ये तो इमरान खान है और नीचे लोग हैं, पीटीआई कौन है? ये गौहर। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को आप कहना क्या चाह रहे थे? एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली क्या है? हम जब गए थे उनके पास, हम सारे ने मिलके ये कहा एस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब आप हमें मौका दें कि हम खान साहब से बात करें और ये फासला कम करें, और इमरान खान के बगैर नहीं कोई चीज़ हो सकती। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बाद में ये बात कंफर्म भी की कि यही बात जो है वो हमने की, हम इसी बात पे मैं खड़ा हूँ। तो आप ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आपसे इत्तेफाक करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से फासले कम होने चाहिए, मगर इमरान खान नहीं मान रहे? नहीं, आप बात यह है कि इमरान खान नहीं मान रहे। कहा इमरान खान नहीं लड़ना चाहते, प्रॉब्लम एस्टैब्लिशमेंट से हम नहीं लड़ना चाहते। लेकिन फिर लड़ क्यों रहे हैं? ये हम जो तो लड़ ही नहीं रहे। ये जो ट्वीट्स है इमरान खान की, ये तो बहुत डायरेक्ट किस्म की लड़ाई नहीं है भाई। आप लोगों को उठा रहे हैं, कर रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन हो रही है वो रोकें, इसमें कौन सी गलत बात है? तो आप कह रहे हैं कि माइनस इमरान का तो कोई इम्कान हो ही नहीं सकता। मुझे आप बताएं, माइनस इमरान पार्टी के है, लेकिन आप ये चाहेंगे कि इमरान खान रजाकाराना तौर पे इलेक्शन से पीछे हट जाएं, तो भी आपको कबूल है? जिसके साथ करोड़ों लोग हैं, जिसके साथ अवाम खड़ी है, वो क्यों इलेक्शनों से पीछे? किंग मेकर्स भी तो होते हैं। नहीं, किंग मेकर कोई नहीं, वो तो इमरान खान के नाम पे वोट है। आपको तवक्को है कि इमरान खान आपको दोबारा टिकट दे देंगे? मुझे कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जो जेलम में वोट आपको पड़ता है वो आपकी वजह से तो नहीं पड़ता। नहीं, इमरान खान आपको क्यों वोट दें? एक ऐसे मुश्किल वक्त में आपने उनको छोड़ दिया। हमने छोड़ा ही नहीं, उनको पता। और पब्लिकली आपने मजम्मत भी की एक ऐसे वाक़े की, और फिर पार्टी को भी। वो तो खान साहब ने खुद भी मजम्मत किया 9 मई। सही है, तो फिर आपको आपके ख्याल में 9 मई सही हुआ? नहीं, 9 मई का जो वाक़या है नहीं करते। नहीं, हम साफी तो मजम्मत नहीं करते, हम तो उसको रिपोर्ट करते हैं ना। हम सियासतदान तो नहीं है ना, हमने किसी से टिकट तो नहीं लेना ना, हमने एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात तो नहीं बनाए, हमने वजीर तो नहीं बनना ना। अच्छा ये बताए ना कि आपको क्यों टिकट दे इमरान खान? क्योंकि हम इमरान खान के साथ रहे, हम इमरान खान के लिए तो सारा पाकिस्तान उनके आप कहते हैं साथ है। दुख जो है वो हम वाय फवाद चौधरी, वाय फवाद। क्योंकि देखें ना, हमसे ज्यादा किसी ने इमरान खान के लिए, कितने लोग जो हैं वो 7 महीने जेल काटी है किसने? कौन, कितने लोग हैं जिन्होंने बर्बरियत और फसाइयत बर्दाश्त की है, और कितने लोग हैं जो कि इमरान खान के साथ इस तरह खड़े हुए हैं जिस तरह हम खड़े हुए। जो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, इसमें कोई इस हवाले से कोई यकीन दहानी कराई है खान साहब ने टिकट के? खान साहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आपने बात की है? नहीं, मैं ऐसी बात करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पता। तो आपको क्या लग रहा है खान साहब बाहर आ जाएंगे, मामला हल हो जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय हो रहे हैं? बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है, इमरान खान के बगैर जो सियासी इस्तेहकाम है वो मुमकिन नहीं है। लेकिन खान साहब नहीं मान रहे? नहीं, किस बात पे? एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल करके उनसे मामला तय कर। मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है, एस्टैब्लिशमेंट से तो 100% राब्ते होने चाहिए, इदारों से राब्ते होने चाहिए। और नहीं है कि नहीं है? असल में अगर आप इमरान खान के राब्ते हैं, ज़ाहिर अली अमीन गंडापुर ने टीवी पे कहा है कि उनके हैं, वो वही हुए ना राब्ते। तो मेरा अपना पर्सनल ख्याल ये है कि जो, अगर आप मुझसे पूछें कि गलती जो हुई, जो हमने दरमियान में मुकम्मल राब्ते ख़त्म कर दिए, उसके नतीजे में फिर मोहसिन नकवी, अहमद मलिक, इन सब लोगों को मौका मिल गया कि वो हमारे ख़िलाफ़ ही जाके जो है वो एक फ़ज़ा बनाते रहे। उसकी वजह से जो मसाइल हैं वो हमारे बड़े। मोहसिन नकवी साहब भी तो बाद में आपकी तरह सियासतदान बन जाएंगे ना। अगर आज उनको कोई लाया भी है, एस्टैब्लिशमेंट लाई भी है, तो बाद में तो वो भी आप जैसे पॉलिटिशियन बन सकते हैं, क्योंकि आपको भी तो जनाब मुशर्रफ लेकर आए ना। तो क्या एतराज़ है आपको? पहली बात तो यह है कि मुझे तो मुशर्रफ साहब नहीं लेके आए। अच्छा, हम तो 100 साल से पॉलिटिक्स में, ठीक है, हम तो 1926, लेकिन आपका जो प्रैक्टिकली 2002 में आप आए ना, मेरे दादा 2002 में आपने इलेक्शन लड़ा ना? मैंने लड़ा ही नहीं। पहला इलेक्शन कब लड़ा आपने? मैंने 2013 में लड़ा। 2013 में पहले इलेक्शन लड़ा, लेकिन आपको और 2016 में पीटीआई का इलेक्शन। देखिए, आप सपोर्ट और तर्जुमानी करते रहे काफिले की, जो भी है। कौन से इलाके में?